अंग्रेजी के मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर का एक बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। इस नाटक के केंद्र में इसके मुख्य किरदार की गलत पहचान और उसी के आसपास ये नाटक घूमता रहता है। कहने का मतलब यह है कि जब समस्याएं गंभीर हों और उसका निदान करने के अजीबोगरीब तरीकों पर आपको हंसी आने लगे तो आप इसे कॉमेडी ऑफ एरर्स भी कह सकते हैं। विकास दुबे की गिरफ्तारी की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। एक खूंखार अपराधी पहले 8 पुलिस वालों की हत्या करता है, फिर 7 रात और 7 दिनों तक उसे उत्तर प्रदेश पुलिस की 40 थानों की टीमें और 5 राज्यों की पुलिस दिन रात ढूंढती हैं। लेकिन वो अचानक एक दिन सुबह उज्जैन के महाकाल मंदिर के प्रांगण में टहलता हुआ मिलता है। ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई व्यक्ति लंबे समय तक लॉकडाउन में रहने के बाद अपनी थकान मिटाने के लिए शायद घूमने फिरने निकला था। एक ऐसा व्यक्ति, अब इसकी तस्वीर आप देखिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 55 वर्ष से ज्यादा है, शरीर पर मोटापा बुरी तरह से चढ़ा हुआ है, बिल्कुल अनफिट। आप इस आदमी को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा यह आदमी 50 मीटर तक भाग नहीं सकता, इतना अनफिट है यह आदमी। वो व्यक्ति 7 दिनों में 1200 किलोमीटर की यात्रा करता है, गाड़ी में बैठकर आराम से खाते पीते मंदिर पहुंचता है, वहां पहुंचकर दुकानदारों से बातचीत करता है, वीआईपी दर्शन की पर्ची कटवाता है, करीब 2 घंटे तक वहीं पर घूमता फिरता है, तस्वीरें खिंचवाता है और फिर ऐसा लगता है कि विकास दुबे फरार था ही नहीं बल्कि 7 रात और 7 दिन का कोई टूर पैकेज लेकर भ्रमण पर निकला था। मजे की बात यह है कि जिस गैंगस्टर को उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े अधिकारी ढूंढ नहीं पा रहे थे, जिस अपराधी ने 5 राज्यों की पुलिस को थका दिया, उस गैंगस्टर को महाकाल मंदिर का एक गार्ड पहचान लेता है और उस गार्ड का नाम है लखन। लखन लगातार 2 घंटे तक इस पर नजर बनाए रखता है और आखिर में स्थानीय पुलिस वालों को इसकी सूचना दी जाती है और पुलिस विकास दुबे को वहां से गिरफ्तार कर लेती है। यानी जब सैकड़ों पुलिस वाले विकास दुबे के निशानों का पीछा कर रहे थे, उस समय विकास दुबे उज्जैन के एक प्रसिद्ध मंदिर में गिरफ्तारी से बचने की शायद प्रार्थना कर रहा था या फिर भगवान से यह प्रार्थना करने गया था कि उसकी हत्या ना हो जाए, उसे एनकाउंटर में पुलिस कहीं मार ना दे। जिस समय विकास दुबे को उत्तर प्रदेश की पुलिस नोएडा की फिल्म सिटी में न्यूज चैनल्स के स्टूडियो में ढूंढ रही थी, उस समय विकास दुबे गूगल मैप पर उज्जैन पहुंचने का शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा था। इस दौरान वो करीब 10 से ज्यादा टोल प्लाजा पर रुका होगा जहां उसने टोल दिया होगा, उसने यहां टोल चुकाया होगा, लेकिन किसी ने उसे पहचाना नहीं। हर टोल प्लाजा पर सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, हर टोल प्लाजा पर पुलिस रहती है, नाकाबंदी रहती है। वो वहां रुका होगा, उसने टोल का पैसा दिया होगा। देखिए अब उसकी गाड़ी की तस्वीरें निकल रही हैं। ये मध्य प्रदेश में शिवपुरी टोल प्लाजा है जहां इस अपराधी की गाड़ी रुकी थी और यहां इसने टोल चुकाया और उसके बाद ये आगे बढ़ा, लेकिन किसी ने भी इसे रोका नहीं। जबकि इस दौरान उत्तर प्रदेश की पुलिस नोएडा से गुजरने वाली गाड़ियों की बड़ी गहराई से जांच कर रही थी और शायद उम्मीद लगा रही थी कि विकास दुबे के नोएडा आने की अफवाहें सच हो जाएं और उसे शायद वहीं से पकड़ लिया जाए। जाहिर है अब उत्तर प्रदेश पुलिस कह सकती है कि उनकी भागदौड़ में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिस विकास दुबे को सैकड़ों पुलिस वाले मिलकर नहीं ढूंढ पाए, उसे एक सामान्य से गार्ड ने पकड़ लिया। लेकिन आप विडंबना देखिए कि पकड़े जाने के बाद भी विकास दुबे चिल्लाकर कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। विकास दुबे का यह डायलॉग सुनकर लगता है जैसे अपराध करने वालों का भी अपना एक फ्रेंचाइजी सिस्टम है और ये अपराधी खुद को किसी ब्रांड एम्बेसडर से कम नहीं समझते। कानपुर वाले हैं ये और इनकी कोई ब्रांच नहीं है। मध्य प्रदेश में कुख्यात अपराधी की इस अजब गिरफ्तारी और इसके पीछे की गजब स्थितियों पर हमने एक और विश्लेषण आज तैयार किया है। यह रिपोर्ट देखकर आप समझ जाएंगे कि जब एक अपराधी की चालाकी और सिस्टम की भागदौड़ में कोई कमी नहीं होती तो वही होता है जो विकास दुबे के मामले में हुआ है। आठ पुलिस वालों का कातिल विकास दुबे आखिर पकड़ा गया। हम पकड़ा गया इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस भले ही इसे गिरफ्तारी बता रही हो, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ वो एक ऐसे सुनियोजित सरेंडर की तरह लगता है जिसकी पटकथा खुद विकास दुबे ने लिखी हो। पहली वजह तो यही है कि यूपी पुलिस की भारी भरकम फोर्स जो नहीं कर पाई
वो महाकाल मंदिर के एक सिक्योरिटी गार्ड ने कर दिखाया, जिसने न सिर्फ विकास दुबे को पहचाना बल्कि अपने साथियों के साथ मिलकर उससे इतनी सख्ती से पूछताछ भी की कि विकास दुबे ने मान लिया कि हाँ, वो ही विकास दुबे है, कानपुर वाला। हुआ कैसे हम लोगों को पता चला, पहले तो हमने विकास दुबे का जो फोटो देख रखा था हम लोगों ने, तो हम लोगों को लगा यहाँ महाकाल के दर्शन करने आया। 2 घंटे तक पहले हमने इंक्वायरी किया, उसके हमारे डिपार्टमेंट के अधिकारी को बताया, हम लोगों ने पुलिस कस्टडी को बताया, अभी इंक्वायरी चल रही है। कितने बजे आ गया था यहाँ? ये 7 बजे के लगभग आया। कोई पीछे वाले गेट से आने की कोशिश की उसने, तो हम लोगों ने देखते हुए उसको संदिग्ध मानते हुए। दर्शन कर चुका था क्या वो? नहीं, दर्शन करने जा रहा था। हम लोगों ने सीसीटीवी देखते हुए उसको 2 घंटे तक इंक्वायरी किया। अब बताइए, एक भगोड़ा अपराधी जिसके पीछे पूरे प्रदेश की पुलिस लगी हो, वो महाकाल मंदिर क्यों गया भला? माना कि बुरे वक्त में भगवान याद आ ही जाते हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती कि जो विकास दुबे 30 वर्षों से यूपी पुलिस के काबू में नहीं आया, उस विकास दुबे को महाकाल मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड्स ने अपने कब्जे में भी ले लिया, उसे 2 घंटे तक बिठाए भी रखा, उससे पूछताछ भी कर ली और पुलिस के हवाले भी कर दिया। ये महाशय है विकास दुबे जो बता रहे हैं, ये मेरे से पूछते हैं कि बैग कहाँ रखो, जूता स्टैंड पे रख सकता हूँ, तो मेरे इस पर रख दीजिए आपके रेक पे। तो ये वहाँ से बैग रख के चले गए अंदर। हमारे रोड शो के जो सिक्योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर है, ये उसको वॉच कर रहे थे। इनको लगा कि ये शायद विकास दुबे हो सकता है, वॉच कर रहे थे। जब दर्शन करके बाहर निकला तो इसको पूछताछ के लिए वहाँ बिठा लिया। फिर यहाँ विजय राठौर जी हैं अपने चौकी पे, इनको बुलाया, इन्होंने उसको पूछताछ करी, तो वहाँ से भागने की कोशिश भी करी, फिर इसको वापस पकड़ के बिठाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि विकास दुबे एनकाउंटर से बचने के लिए ही उज्जैन पहुंचा था? अब वो कितना पढ़ा लिखा है ये तो पता नहीं, लेकिन उसमें इतना दिमाग तो होगा ही कि महाकाल मंदिर में पुलिस उसका काल नहीं बन पाएगी। आमतौर पर अपराधी पुलिस से बचने के लिए अपनी पहचान छिपाते हैं, हुलिया बदल लेते हैं, लेकिन विकास दुबे तो मंदिर परिसर में ऐसे घूमता रहा मानो गिरफ्तार होने ही आया हो। ये 7:30 बजे करीब मेरे पास आए। मैं ये दुकान में बैठ के पत्ती तोड़ रहा था, बिलपत्र। तो आया, बोले दर्शन कैसे होंगे? तो मैंने पीछे चले जाओ, मैं 250 रुपये का टिकट मिलेगा, ये दर्शन कैसे होंगे? वो चले गए। फिर मेरे को ऐसा आया, लगा कि यार मैं रात को इनको कहीं देखा है अपन ने। फिर स्क्रीन में मैंने मोबाइल पर उनका फ़ोटो निकाल के फिर मैंने देखा, मैंने हाँ यही है। फिर घनश्याम मिश्रा जी को मैंने बतलाया कि ये व्यक्ति यहाँ पे आया हुआ मंदिर में, आप देख लीजिए। बोले मैं आके देखता हूँ। अब ये वीडियो देखिए, कानपुर के इतने बड़े गैंगस्टर को मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसे ले जा रही है जैसे किसी जेब कतरे या छोटे मोटे चोर को पकड़ कर ले जा रही है। विकास दुबे भी आराम से चला जा रहा है। मध्य प्रदेश पुलिस को तो तब भी यकीन नहीं हुआ जब विकास दुबे ने खुद चिल्लाकर अपनी पहचान बताई, वरना क्या मजाल कि 8 पुलिस वालों के कातिल गैंगस्टर पर कोई पुलिस वाला हाथ उठा दे। वो मंदिर के दर्शन के लिए जब आया था तो एक जो सामने के शॉपकीपर थे, उन्होंने उसको जो है लगभग पहचाना और उन्होंने देखा कि वही कोई संदिग्ध अपराधी है। तो जब उन्होंने हमारे SIS सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारी है उनको जब इन्फॉर्म किया, तो इन लोगों ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद में जब वो दर्शन करके निकल रहा था, उससे पूछताछ करी गई, तब संदिग्ध उसकी गतिविधियां प्रतीत हुई, हाथापाई वगैरह वो करने लग गया। और उसके बाद जब फिर उसको पकड़ के पुलिस को इन्फॉर्म करके थाने ले जाया गया, तो वहाँ पर मोबाइल नंबर से भी कंफर्म हुआ और प्लस उसने खुद एक्सेप्ट किया वो विकास दुबे है। विकास दुबे खैर मना रहा होगा कि चलो उसका एनकाउंटर नहीं हुआ। कुल मिलाकर विकास दुबे भले ही गिरफ्तार हो गया हो, लेकिन यूपी पुलिस के हाथ निराशा ही लगी है। लेकिन मध्य प्रदेश पुलिस के लिए यह बैठे बिठाए लॉटरी लग जाने जैसा है। उज्जैन से संदीप भम्मरकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.